नमस्कार। आज की साहित्यिक कड़ी में हम जानेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवियों के उपनाम व उपाधियों के बारे में। कवियों के उपनाम व उपाधियां हिंदी साहित्य का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो व्यक्ति जिस क्षेत्र से जुड़ा होता है और उसमें उत्कृष्ट कार्य करता है, उस क्षेत्र से संबंधित उसे अन्य नाम दे दिया जाता है, जिसे उपनाम कहते हैं। कवि और उनके उपनाम, या यूं कहें कि साहित्यिक उपनाम या उपनाम सूची और उपाधियों सहित आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये साहित्यिक कड़ी। देखिए, विद्यापति जी महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, आदिकाल से संबंधित कवि रहे हैं और इन्हें कवि शेखर, दशावधान, कवि कंठहार, मैथिली कोकिल और पंचानन जैसी विभूतियों से विभूषित किया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैथिल कोकिल के नाम से तो जाने ही जाते हैं विद्यापति जी, साथ ही कवि शेखर, दशावधान, कवि कंठहार और पंचानन जैसे उपनामों से भी जाने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज कहा जाता है इन्हें, और मुनि मार्गी का हिमायती कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत बड़े, बहुत प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं हिंदी साहित्य जगत के। इसके साथ ही कुमार विकल, इन्हें धूमधर्मी कविताओं का कवि कहा जाता है। ये धूमधर्मी कविताओं के कवि से प्रसिद्ध हुए। और श्री राम वर्मा, ये अमरकांत के नाम से हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुए। इसके साथ ही आनंदी लाल, ये जिनेंद्र उपनाम से प्रसिद्ध हुए और उत्तर भारत का शरद चंद्र भी इन्हें कहा जाता है। इसके साथ ही दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, जो काका कालेलकर के उपनाम से प्रसिद्ध हुए या जाने जाते हैं। प्रसिद्ध कवित्री मनु भंडारी जी, इनका असल नाम था महेंद्र कुमारी और ये मनु भंडारी उपनाम से ही हिंदी साहित्य जगत में जानी जाती हैं। इसके साथ ही गिरिजा कुमार माथुर जी, ये इंद्रियता का कवि इन्हें कहा जाता है। इंद्रियता का कवि गिरिजा कुमार माथुर जी को कहा जाता है। और लोचन प्रसाद पांडे, ये काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति के नाम से जाने जाते हैं। नाथुराम शर्मा, इन्हें शंकर उपनाम, कविता कामिनी कांत और भारतेंदु प्रगेंदु तथा साहित्य सुधाकर के नामों से भी जाना जाता है। अबुल हसन जी, ये अमीर खुसरो के नाम से बड़े प्रसिद्ध हुए और इनका असल नाम था अब्दुल हसन, या यूं कहें कि इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है अमीर खुसरो का अब्दुल हसन। इसके साथ ही ये तोतिया हिंद के नाम से भी जाने जाते हैं ना, तोतिया हिंद भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनकी बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि अगर मेरे बारे में जानना है तो मुझसे हिंदवी में पूछो, अमीर खुसरो जी की। इसके साथ ही स्वयंभू, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है तथा अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है, तो अपभ्रंश के वाल्मीकि और व्यास उपनाम से जाने जाते हैं स्वयंभू। साथ ही पुष्पदंत, इन्हें हिंदी का भवभूति कहा जाता है और भाखा की जड़ कहा जाता है। अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर तथा कविकुल तिलक जैसे उपनामों से जाने जाते हैं पुष्यदंत जी। या यूं कहें कि इन विभूतियों से ये विभूषित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही मनोहर श्याम जोशी जी, ये कल के वैज्ञानिक उपनाम से जाने जाते हैं। केदारनाथ मिश्र प्रभात उपनाम से प्रसिद्ध हैं। रमाशंकर शुक्ल जी रसाल उपनाम से जाने जाते हैं और उपेंद्र नाथ जी अश्क उपनाम से जाने जाते हैं। इसके साथ ही शिव पूजन सहाय जी, इन्हें शिव तथा भाषा का जादूगर नाम से जाना जाता है और इन्हें साथ ही निराला जी ने हिंदी भूषण भी कहा है। शिव पूजन सहाय जी को शिव, भाषा का जादूगर और हिंदी भूषण जैसे उपनामों से जाना जाता है। लक्ष्मी नारायण, ये सुधांशु उपनाम से जाने जाते हैं। रामकृष्ण शुक्ल जी शिलीमुख उपनाम से जाने जाते हैं और रमानाथ जी सुमन उपनाम से जाने जाते हैं। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, ये माधव उपनाम से जाने जाते हैं हिंदी साहित्य जगत में और गिरिजा दत्त शुक्ल जी गिरीश उपनाम से जाने जाते हैं। इसके साथ ही शिव मंगल सिंह सुमन जी,
यानी कि सुमन इनका उपनाम, और विभ्राट वासना का कवि इन्हें कहा जाता है, शिव मंगल सिंह को। रामधारी सिंह ये अंधेरे के कवि कहे जाते हैं और समय सूर्य भी कहे जाते हैं, और साथ ही दिनकर इनका उपनाम रहा है। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि तो ये कहे जाते हैं। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त, और स्वर सिद्ध तथा अप्सरा लोक का कवि भी सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है, और छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से ये एक रहे हैं। महाकवि तुलसीदास जी, देखिए इन्हें कवि शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया गया, या कवि शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। इन्हें मानस का हंस नाम से जाना जाता है, और लोकनायक कवि कहा जाता है इन्हें, तथा हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है महाकवि तुलसीदास जी को। वृंदावन लाल वर्मा ये बुंदेलखंड का चंदबरदाई उपनाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, वृंदावन लाल वर्मा जी को बुंदेलखंड का चंदबरदाई भी कहा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु इनका उपनाम, जो इनके नाम के साथ ही लगा रहता है, और धरती का धन भी इन्हें कहा जाता है। इनका बड़ा प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास रहा है मैला आंचल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बैद्यनाथ मिश्र और व्योमकेश के नाम से जाने जाते हैं, तथा 20वीं सदी का बाण भट्ट भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता है। इसके साथ ही मतीराम जी, देखिए मतीराम जी को पुराने पंथ का कवि कहा जाता है। भगवती चरण वर्मा, इन्हें स्वररति का कवि उपनाम से जाना जाता है। हरिवंश राय जी बचन इनका उपनाम, और इन्हें जनता के बीच का कवि भी कहा जाता है। अब बात करते हैं बैद्यनाथ मिश्र की। जी हाँ, नागार्जुन को तो आप सभी जानते हैं। ये यात्री उपनाम से बड़े प्रसिद्ध हुए, और इनका असली नाम था बैद्यनाथ मिश्र। इन्हें बाबा नाम से भी जाना जाता है, और ठक्कन मिश्र तथा राजनीतिज्ञ कवि नाम से भी जाना जाता है। बाबू गोपाल चंद जी, ये गिरिधर दास नाम से बड़े प्रसिद्ध हुए। इसके साथ ही विशंबरनाथ शर्मा जी, इन्हें कौशिक इनका उपनाम रहा, और विजयानंद दुबे उपनाम से भी इनको जाना जाता है। अभिमन्यु अनंत, ये शबनम नाम से बड़े प्रसिद्ध हुए। बात करते हैं त्रिलोचन की। त्रिलोचन जी का असली नाम वासुदेव सिंह, ये किंवदंती पुरुष उपनाम से प्रसिद्ध हुए, और अवध का किसान कवि भी इन्हें कहा जाता है त्रिलोचन को। गजानन माधव मुक्तिबोध जी, गजानन माधव मुक्तिबोध के नाम से तो प्रसिद्ध हुए ही, साथ ही भयानक खबरों का कवि और फैंटेसी का कवि भी इन्हें कहा जाता है मुक्तिबोध जी को। शमशेर बहादुर सिंह को मूड्स का कवि कहा जाता है, बात का कवि कहा जाता है, और साथ ही इन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को, और कुलदीप सिंह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र राष्ट्रीय परक रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। इन्हें सहजता का कवि और कविता का गांधी भी कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को, और बाल मोहन उपनाम से भी ये प्रसिद्ध हुए। इसके साथ ही आलोचक जगत की बात करें तो हिंदी साहित्य आलोचक जगत में नंद दुलारी वाजपेयी जी, ये स्वच्छंदतावादी आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं, और वहीं पर डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं। घनानंद जी प्रेम की पीर का कवि इन्हें कहा जाता है, साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है, जमादानी का दावा रखने वाला कवि कहा जाता है। और साथ ही बात करें त्र्यंबक वीर राघवाचार्य की, जिन्हें रांगे राघव के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जी, रांगे राघव का असल नाम था त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। कैलाश सक्सेना, जी हाँ, जो कमलेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, उनका असल नाम था कैलाश सक्सेना, और कमलेश्वर इनका उपनाम, और इसी उपनाम से ये प्रसिद्ध हुए। रामविलास शर्मा जी, ये अज्ञा वेताल और निरंजन नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, या इन नामों से जाने जाते हैं। और बात करें विद्यानिवास मिश्र की,
तो इन्हें भ्रमरानंद और परंपराजीवी भी कहा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद पासवान अगेय जी, है ना, अगेय उपनाम इनका। इन्हें कुटीचाटन के नाम से जाना जाता है और कठिन गद्य के प्रेत उपनाम से भी ये जाने जाते हैं। नारायण प्रसाद ये बेताब उपनाम से जाने जाते हैं। और चंडी प्रसाद जी हृदयेश के नाम से जाने जाते हैं। शिव प्रसाद मिश्र ये रुद्र और काशी के उपनाम से जाने जाते हैं। और वहीं पर गुल शेर खान जिन्हें शानी उपनाम से ये जाना जाता है, और इन्हें इस तरह से पूरा इनका नाम अगर हम लें तो गुलशेर खां शानी, है ना, इसी तरह से लिखा रहता मिलता है, जबकि शानी इनकी उपाधि है या उपनाम है। प्रभुलाल गर्ग ये काका हाथरसी नाम से जाने जाते हैं, काका हाथरसी। और मुंशी सदा सुखलाल जी, तो मुंशी सदा सुखलाल जी नियाज उपनाम से जाने जाते हैं। लाला भगवान दीन ये दीन उपनाम से, और धनपाल सरस्वती उपनाम से जाने जाते हैं। इसी तरह से इनके नाम मुंशी सदा सुखलाल नियाज, लाला भगवान दीन और धनपाल सरस्वती जी। मोहनलाल महतो की बात करें तो इन्हें वियोगी उपनाम से जाना जाता है। जनार्दन प्रसाद झा द्विज उपनाम से जाना जाता है, और हृदय नारायण जी को हृदयेश के नाम से भी जाना जाता है। और दुष्यंत कुमार जी हिंदी गजल के राजकुमार या हिंदी गजल का सम्राट भी इन्हें कहा जाता है। और रामेश्वर शुक्ल जी ये अंचल उपनाम से जाने जाते हैं। शिवरतन शुक्ल ये बलई उपनाम से, और कांतानाथ पांडे चोंच उपनाम से जाने जाते हैं। जगदम्बा प्रसाद मिश्र, जगदम्बा प्रसाद मिश्र जी हितेशी उपनाम से, और हरिकृष्ण जी हरिकृष्ण प्रेमी उपनाम से बड़े प्रसिद्ध हुए। साथ ही जेपी श्रीवास्तव जी की बात करें तो ये गंगा प्रसाद श्रीवास्तव उपनाम से जाने जाते हैं। और पांडे बेचन शर्मा इन्हें उग्र और अष्टावक्र भी कहा जाता है। बद्रीनाथ भट्ट जी को सुदर्शन उपनाम से जाना जाता है, और सुदर्शन नाम से ही ये हिंदी साहित्य जगत में रचनाएं लिखते थे। शिव प्रसाद सिंह की बात करें तो इन्हें सितारे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, इसीलिए शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद नाम से ये जाने जाते हैं। और मल्लिका देवी ये साध्वी सती प्राण अबला उपनाम से जानी जाती हैं। राजेंद्र बाला घोष जी इन्हें हम बंग महिला के उपनाम से जानते हैं। और कृष्णदेव प्रसाद गौड़ की बात करें तो इन्हें बेढ़ब बनारसी नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा ये आधुनिक युग की मीरा उपनाम से प्रसिद्ध हैं। धनपत राय जी यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी, नवाब राय, प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट, भारत का मैक्सिम गोर्की, कलम का सिपाही और कलम का मजदूर जैसे उपनामों से प्रसिद्ध है ना। धनपत राय इनका असल नाम था मुंशी प्रेमचंद जी का, जो गोदान उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य जगत में बहुत प्रसिद्ध हुए। नेमीचंद्र जैन जी की बात करें तो इन्हें आलोचकों का आलोचक कहा जाता है। बालकृष्ण शर्मा जी नवीन इनकी उपाधि रही। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये निराला उपनाम से तो जाने ही जाते हैं, साथ ही इन्हें महाप्राण कहा जाता है। श्रीमान गरगज सिंह वर्मा और साहित्य शार्दुल के उपनाम से भी ये जाने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक और बड़े महत्वपूर्ण कवि यानी कि छायावाद के श्लाघा पुरुष कहे जाते हैं निराला जी। और इन्हें छायावाद का रुद्र भी कहा जाता है यानी कि महेश। और साथ ही बात करें जयशंकर प्रसाद जी, छायावाद युग के ये युग प्रवर्तक कवि रहे हैं, कलाधर उपनाम से जाने जाते हैं। आधुनिक कविता के सुमेरु तथा झारखंडी उपनाम से भी ये प्रसिद्ध हैं, और इन्हें छायावाद का ब्रह्म कहा जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। बात करें माखनलाल चतुर्वेदी जी की तो ये एक भारतीय आत्मा उपनाम से बड़े प्रसिद्ध हुए। जगन्नाथ प्रसाद इन्हें भानु उपनाम से जाना जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को, गुलेरी इनकी उपाधि उपनाम रहा गुलेरी, और इनकी बड़ी प्रसिद्ध चर्चित कहानी रही है उसने कहा था। बाल मुकुंद गुप्त ये शिव शंभु उपनाम से जाने जाते हैं, और शिव शंभु के चिट्ठे इनके द्वारा लिखे बड़े प्रसिद्ध चिट्ठे रहे हैं। सत्यनारायण जी ब्रज कोकिल, कवि रत्न और शीर्ष उपनाम से जाने जाते हैं।
गिरिधर शर्मा की बात करें तो ये नवरत्न उपनाम से प्रसिद्ध हुए और गया प्रसाद शुक्ल जी स्नेही तथा त्रिशूल उपनाम से जाने जाते हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण इनका उपनाम रहा। इस तरह से इन्हें राय देवी प्रसाद पूर्ण उपनाम से जाना जाता है। और मैथिलीशरण गुप्त की बात करें तो इन्हें रसिकेंद्र कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है और ये दद्दा उपनाम से भी जाने जाते हैं। अयोध्या सिंहा उपाध्याय हरिओद इनका उपनाम रहा। और हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी ये वियोगी हरि के उपनाम से जाने जाते हैं। गद्य काव्य का लेखक भी इन्हें कहा जाता है, हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी को। इसके साथ ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनके नाम से द्विवेदी युग पड़ा है ना, भारतेंदु युग के बाद आधुनिक हिंदी साहित्य जगत के अंतर्गत। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को सुकवि किंकर के उपनाम से जाना जाता है, भुजंग भूषण उपनाम से जाना जाता है, यानी कि भुजंग भूषण भट्टाचार्य, नियम नारायण शर्मा और कल्लू अलहैत उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हिंदी साहित्य से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड है। जगन्नाथ दास ये रत्नाकर उपनाम से बड़े प्रसिद्ध हुए। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के उपनाम से भी जाने जाते हैं और अब्र भी इन्हीं का उपनाम है, बद्री नारायण चौधरी जी का। हरिश्चंद्र जी की बात करें तो भारतेंदु जी रसा, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत और आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के तौर पर भी ये जाने जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और नंददास जी इन्हें जड़िया का भी कहा जाता है और हेमचंद्र जी को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है तथा कलिकाल सर्वज्ञ नाम से भी ये जाने जाते हैं, हेमचंद्र जी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए ये कारगर साबित हो सकते हैं, 2-4 नंबर यहाँ से बन सकते हैं। इसीलिए परीक्षा से पहले इस वीडियो को देखना न भूलें और बने रहें मेरे साथ। इसी तरह के तमाम प्रश्नोत्तरी में लेकर आती रहूंगी आप सबके सामने। नमस्कार।